हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है कार्डियक कंडक्टिंग सिस्टम। कार्डियक कंडक्टिंग सिस्टम क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है हार्ट प्रोसेस ऑटोरिथमिक। जो हार्ट होता है हमारा वो ऑटोरिथमिक भी प्रोसेस करता है, बिकॉज ये जो भी इम्पल्सिस होती है उसको खुद ही जनरेट कर लेता है और आगे ब्लड फ्लो करता है। सेकेंड है हार्ट इज़ फॉर्म बाय द मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स फाइबर्स। हार्ट एक फॉर्म से बना है जो कार्डियक मसल्स फाइबर से बनी होती है, जिसको स्पेशलाइज्ड न्यूरोमस्कुलर सेल्स भी बोलते हैं इन द मायोकार्डियम, बिकॉज ये मायोकार्डियम के लेयर में पाई जाती है, इसलिए इसको न्यूरोमस्कुलर सेल्स भी बोलते हैं। एंड कार्डियक मसल्स फाइबर से हार्ट जो है वो बना होता है। नेक्स्ट विच इनिटेट एंड कंडक्ट इम्पल्सिस केसिंग क्रोनियल एंड साइनोक्रोनाइज्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल्स। जो इनिटेट करता है एंड कंडक्ट करता है इम्पल्सिस को एंड सिग्नोमाइज्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल। और जो सिग्नोमाइज होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है किससे, हार्ट मसल्स से। नेक्स्ट है इम्पल्सिस रैपिडली ट्रांसफ़र फ्रॉम एसे नोड टू द वेंट्रिकल। और जो इम्पल्सिस होती है वो रैपिडली ट्रांसफ़र हो जाती है कहाँ से, एसे नोड से वेंट्रिकल में। ये था हमारा कार्डियक कंडक्टिंग सिस्टम। कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ द हार्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जंक्शन टिश्यू। जो हार्ट में कंडक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उसको जंक्शन टिश्यूज़ भी बोलते हैं। ये है हमारे इलेक्ट्रिक करंट जो ऐसे फ्लो से होता है और हार्ट में जाता है ऐसे नोड के थ्रू। नाउ वी रीड इम्पोर्टेंट टर्म ऑफ कंसीडर्स। फर्स्ट हमारा फेस मेकर होता है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट फ्रॉम विच द इम्पल्सिस ऑफ हार्ट बीट आर प्रोड्यूस विच इज़ साइनोट्रियल नोड में। ऐसे नोड जो फेस मेकर होता है ये अपर स्ट्रक्चर होता है हार्ट का, जो इम्पल्सिस जनरेट होती है उसको साइनो नोड के थ्रू प्रोड्यूस करता है हार्ट को। नेक्स्ट है एक्टिविटी एबिलिटी ऑफ टिश्यूज टू गिव रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। जो हार्ट में भी स्टिमुलेट्स रेस्पॉन्स की तरह ही होता है, जिससे सेल्स का हार्ट को सेंस होती है एबिलिटी ऑफ टिश्यूज के एबिलिटी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट राइजिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन अंडर रेस्टिंग कंडीशन। रेस्टिंग मेम्ब्रेन नाम से कंफर्म होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन जब मेम्ब्रेन रेस्टिंग पे होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन का अंडर रेस्टिंग कंडीशन में। जब मेम्ब्रेन रेस्ट कंडीशन में होती है तब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो डिफरेंस अक्रॉस द सेल करता है। नेक्स्ट है एक्शन पोटेंशियल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल आर इनिशिएटेड बाय इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस। जो कंट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स होती है आर इनिशिएट होती है बाय इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस से। नाउ एज एक्शन पोटेंशियल जिसको क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में चेंज होता है। तो जो एक्शन पोटेंशियल है इसके टू पार्ट्स हैं, डिपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। डिपोलराइजेशन में क्या होता है, इनिशिएटर फेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन विच इनसाइड ऑफ मसल बिकम पॉजिटिव एंड आउटसाइड बिकम नेगेटिव। जो ये हमारी जो फेजेस है इनसाइड में है इसमें पॉजिटिविटी होती है एंड आउटसाइड में पॉजिटिविटी होता है, इनसाइड में नेगेटिविटी। इसमें पोटेशियम होता है, इनमें एंटर करता है सोडियम। फिर है हमारा रिपोलराइजेशन मसल रिवर्स बैक टू द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जो मसल्स होती है वो रिवर्स होती है मेम्ब्रेन पोटेंशियली, मतलब जो पॉजिटिविटी अंदर चली गई थी वो फिर से बाहर पॉजिटिविटी होती है और अंदर की साइड फिर से नेगेटिविटी रह जाती है। यह है इलेक्ट्रिकल सिंपल फ्लूइड और एक्सो साइटोप्लाज्म।
अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ऐसे नोड साइनोएट्रियल नोड सिचुएटेड इन द सुपीरियर पार्ट ऑफ द वॉल, जो हार्ट की सुपीरियर वाल होती है ऐसे नोड वहाँ पर सिचुएटेड होती है। और राइट आर्ट्रियम जस्ट बिलो ओपन ऑफ सुपीरियर वेना कावा, और जो राइट आर्ट्रियम होते हैं जस्ट बिलो ओपनिंग, उसकी जस्ट बिलो में ओपनिंग होती है सुपीरियर वेना कावा में। सो ऐसे नोड्स कहाँ सिचुएटेड होती है? अपर सुपीरियर वेना कावा पर। नेक्स्ट है एवी नोड्स एंट्रोवेंट्रिकुलर नोड सिचुएटेड इन वॉल ऑफ द आर्टियल सेप्टम नियर द आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल, जो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल के बीच में ये स्पेस होता है, यहाँ पर आर्ट्रियल सेप्टम होता है और एवी नोड्स यहीं पर सिचुएटेड होती है। नेक्स्ट है बंडल ऑफ हिज या एंट्रीवेंट्रिकुलर बंडल अराइजेस फ्रॉम एवी नोड डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस विच रन एन आइदर साइड ऑफ द एंट्रीवेंट्रिकुलर सेप्टम। यह राइट और लेफ्ट में मतलब जहाँ पर ओपनिंग होती है राइट वेंट्रिकल एंड राइट आर्ट्रियम के और लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के, उसके बीच में क्या होता है? आर्ट्रियल सेप्टम होता है जो रन एन आइदर साइड ऑफ द एंट्रीकुलर सेप्टम, और दोनों ही साइड में आर्ट्रियल सेप्टम बना होता है। नेक्स्ट है परकिंजे फाइबर्स फ्रॉम ईच ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हिज मैनी फ्रिंकले फाइबर्स, जो ब्रांचेज होती है बंडल की उसको फ्रिंकजे फाइबर्स बोलते हैं। अराइजेज एंड स्प्रेड ऑल ओवर द वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम, और जो फैली रहती है ऑल ओवर द वेंट्रिकुलर के पास मायोकार्डियम में फैली होती है। सो ये था हमारा नोड्स का कंडक्शन। सो वी रीड ऐसे नोड जो हार्ट की फेस मेकर होती है। ऐसे सेल्स इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल जनरेट इंस्टेट रेगुलर इम्पल्सिस, जो ऐसे सेल्स होती है वो इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल होती है एंड इम्पल्सिस को रेगुलर जनरेट करती रहती है। नेक्स्ट दिस इंस्टेबिलिटी लीड देम टू डिस्चार्ज डिसपोलराइज रेगुलरली, जो ऐसे नोड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल होती है जनरेट करने में। तो डिसपोलराइजेशन का क्या मतलब है कि वो मतलब कि रेस्टिंग उसमें होती है रेगुलरली, यूजली बिटवीन 60 to 80 टाइम ए मिनट, फॉलोड बाय रिकवरी रेस्पोलराइजेशन, और रेस्पोलराइजेशन भी करती है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली देयर इनस्टेबिलिटी अगेन सीटिंग द हार्ट रेट। बट ऑलमोस्ट क्या होता है? इमीडिएटली देयर, जो हार्ट की जल्दी जल्दी ब्रीथिंग होती है, बीटिंग होती है, वो किसकी वजह से होती है? जो ऐसे सेल्स से इम्पल्सिस जनरेट होती है उसकी वजह से। इंटरनल लोड्स फाइबर जो राइट और लेफ्ट हार्ट में जनरेट होते हैं, इनकी वजह से ही जो आर्टियल है वो कंट्रैक्ट होती है, सीटिंग इन द हार्ट रेट, और हार्ट रेट हमारी चलती रहती है किसकी वजह से? ऐसे सेल्स की वजह से। नेक्स्ट है टाइगर्स आर्टियल कॉन्ट्रैक्शन और आर्टियल कॉन्ट्रैक्शन बना रहता है। सो आर्टियल कॉन्ट्रैक्शन कितना होता है? 0.1 सेकेंड। सो ये था ऐसे नोड जिसके थ्रू हम जो हार्ट है वो बीट को 60 to 80 तक जाती है हमारी बीट ऐसे नोड्स की वजह से। अब हम ऐसे नोड के बाद पढ़ेंगे एवी नोड एंड आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। इसके लोकेशन हम पहले ही देख चुके हैं। इट टेक 0.1 सेकेंड टू पास इम्पल्सिस फ्रॉम एससी नोड टू एवी नोड। इसमें क्या होता है? जो एससी नोड से इम्पल्सिस जनरेट होती है वो एवी नोड्स तक आने में 0.1 सेकेंड तक आती है, विच अलाउज द आर्ट्रिया टू फिनिश कॉन्ट्रैक्टिंग बिफोर द वेंट्रियल स्टार्ट। जो कि जो आर्ट्रिया होता है उसको फिनिशिंग कॉन्ट्रैक्टिंग करती है एंड बिफोर द वेंट्रियल स्टार्ट, और उसके बाद जो वेंट्रिकल्स है वो स्टार्ट होता है। सो एवी नोड्स इज नो एज सेकेंडरी फेस मेकर। जो एवी नोड्स है उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी फेस मेकर। और ऐसे नोड्स क्या था? प्राइमरी फेस मेकर। अगर ऐसे नोड्स किसी डिसीज़ की वजह से काम नहीं कर पाती है तो एवी नोड्स उसके जगह पर काम करती है, सेकेंडरी फेस मेकर।
However, it beats at the rate of 40 to 60 बीट पर मिनट। बट ऐसे नोट्स में क्या था, 60 to 80 बीट पर मिनट हार्ट बीट कर रहा था, बट इसमें थोड़ा स्लो होगा, 40 to 60 बीट पर मिनट हार्ट हमारा बीट करेगा। तो सो ये था हमारे AV नोट, जिसको सेकेंडरी फेस मेकर कहते हैं हार्ट का, और उसमें हार्ट बीट थोड़ी स्लो होती है 40 to 60, जबकि ऐसे नोट्स में 60 to 80 बीट पर मिनट होती है हार्ट की। सो अब हम आगे पढ़ेंगे आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। नाउ वी रीड एंट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, जिसको AV बंडल या फिर बंडल ऑफ हिज भी बोलते हैं। ये क्या, AV एंट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहाँ पे, ये यहाँ से स्टार्ट होती है एट द अपर एंड टू द वेंट्रिकुलर सेप्टम डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेज। यह कहाँ पर होती है, जो वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है यहाँ से निकलती है और टू पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, बंडल ओ लेफ्ट बंडल ब्रांचेज में एंड राइट बंडल ब्रांचेज में। सो ये थी AV नोड्स। अब हम पढ़ेंगे Pringle fibers। AV nodes bundle of his and Pringle fibers transmitted electrical impulses from the AV node to apex of heart myocardium। जो Pringle fibers होती है, AV nodes होती है, ये impulses जनरेट करती है एंड AV node टू एपिक्स ऑफ द हार्ट मायोकार्डियम, और हार्ट के एपिक्स में हार्ट की मायोकार्डियम के एपिक्स में इसको जनरेट करती है। नेक्स्ट, वेयर द वेव ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बिगिन। इम्पल्सिव जनरेट होने के बाद क्या होता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, देन स्वीप्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड पंपिंग ब्लड इनटू द पुल्मोनरी आर्टरी एंड ओर्टा, जिसके थ्रू जो ब्लड होता है पंपिंग करता है हार्ट एंड पुल्मोनरी आर्टरी एंड ओर्टा में जाता है। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कितना टाइम लेता है, 0.3 सेकेंड में का इसको टाइम लगता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा कार्डियोवेंट्रिकुलर सिस्टम। सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो।